जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, TWS परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो इस क्लास में जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। ये क्लास डॉक्टर मनोहरे बुक जो NCERT बेस्ड है यूपी बोर्ड के लिए, उस पर आधारित होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग अभी कर रहे थे अध्याय 5 जो कि है समांतर श्रेणी, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 5C तक के सभी क्वेश्चन को कर चुके थे। ये सारे क्वेश्चन जो है करने वाले जो हैं हम आज, और प्रश्नावली 5C के समांतर श्रेणी के योग पर आधारित होते थे। ठीक है, तो अभी आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 5D के जो है क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नावली 5C तक के मैंने लगभग सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए हैं। तो आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 5D। इसका जो है सबसे पहले लेते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन के पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला याद करवा देता हूँ, बता देता हूँ। समांतर श्रेणी का योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा होता था समांतर श्रेणी के n पदों के योग का फॉर्मूला। एक और तरीके से अगर प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तब हम योग जो है इस n/2 a प्लस l, इससे हम लोग निकाल लेते थे n पदों का योग। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, इस पे ही हम लोग आज क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्नावली 5D का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, उस समांतर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात कीजिए जिसके पहले 25 पदों का योग 1000 है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन तो आप लोगों ने पहले भी बहुत सारे कर चुके हैं, तो इसलिए चलिए करते हैं। देखिए 25 पदों का योग है तो n बराबर जो है 25 हो जाएगा। Sn बराबर कितना दिया हुआ है 1000। ठीक है, और प्रथम पद a कितना दिया हुआ है 10। इसका हमें d निकालना है, सारवंतर निकालना है। ठीक है, तो Sn बराबर क्या होता है आप लोग जानते हैं, अभी अभी भी मैंने बताया, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योग का। ठीक है, तो देखिए Sn बराबर n का मान Sn का जो है मान, हम Sn का भी तो मान हमें पता ही है, तो Sn का मान कितना दिया हुआ है 1000। n का मान जो है 25/2, 2 गुणे a का मान 10 प्लस n का मान कितना है 25 -1 इंटू डी का मान हमें निकालना है। ठीक है, सारवंतर d होता है तो उसे हमें निकालना है। चलिए इसके आगे करते हैं, इधर इस 2 को कर देते हैं गुणा, तो ये 2000 हो जाएगा, और 25 को इधर लाएंगे तो 25 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 गुणे 10 कितना हो जाएगा 20 प्लस 24d। ठीक है, अभी इसका भाग दे देंगे तो 25 8 होता है 200, तो 80, और ये 20 को इधर लाते हैं 24d। ठीक है, या 24d बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 80 में से 20 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 60, या d बराबर 60/24। भाग दे देते हैं, 12 पंजे 60, 12 दूनी का 24, या 2 कम 2 2.5, 2.5 बार में कट जाएगा, तो d का मान हमारा कितना आ गया 2.5। सारवांतर जो है 2.5, यही पूछा हुआ था आपके सवाल में। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन तो आप लोग अब तक कर भी चुके होंगे, जब भी अगर आप लोगों ने सारवंतर अध्याय 5 के लिए सारी क्लासेस जो है अटेंड करी होंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं फटाफट 5D के भी सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं और ढूंढने जाने की ज़रूरत ना पड़े। सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल के थ्रू मिल जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन को मैं इसलिए लिख देता हूं क्योंकि आप लोग जब पढ़ रहे होंगे ना तो फिर बार बार बुक खोलने की भी जरूरत ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 2 है, उस समांतर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात करो। सेम पहले जैसा ही शायद है क्वेश्चन। उस समांतर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात करो जिसके पहले 30 पदों का योग, बिल्कुल पहले जैसा ही है, जिसके एक 1020 और प्रथम पद कितना दिया हुआ है, प्रथम पद 5 है,
5 है। ठीक है, तो इसका देखिए सार्वंतर हमें निकालना है। तो अभी इसको भी वैसे बिल्कुल जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि Sn दिया हुआ है आपका कितना 1020। ठीक है, A कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, N कितना दिया हुआ है 30। पहले 30 पदों का योग है, तो Sn बराबर हम लोग जानते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, Sn कितना है हमारा 1020, n का मान 30/2, 2 गुणे a का मान 5 प्लस n का मान 30 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये देखिए 15 बार में कट जाएगा। 1020/15 बराबर 10 प्लस 29 डी। ये काट लेते हैं। देखिए 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 हो जाएगा। ठीक है, और कितना 12 बचेगा, तो 15/8 120। ठीक है, तो 68 माइनस 10 बराबर 29 डी, या 68 माइनस 10 कितना हो जाएगा 58 बराबर 29 डी, या डी बराबर 58/29, 29 दूना का 58, तो डी का मान आपका आ गया 2। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग फटाफट कर लेते हैं। ये सारी क्वेश्चन जो है पीछे जैसे करवाए गए हैं बिल्कुल सेम टू सेम उस प्रकार से दिया हुआ है, इसलिए जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 3 क्या है, 3 दिया है, उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद याद करो। ज्ञात जिसके पदांतर, जिसमें पदांतर 3 और देखिए इसमें देखिए दिया तो सेम सभी पहले जैसी चीजें, एक टर्म को जो है बदला है, उसको मतलब दूसरे तरीके से बोल दिया है और A12 का मान जो है दिया हुआ है A12 बराबर 37 हो। ठीक है, देखिए तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग कैसे। देखिए इसमें सब कुछ पहले जैसा ही दिया हुआ है, एक टर्म को बस बदल दिया यहाँ पे पदांतर। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि सर्वांतर क्या होता है, 2 पदों के बीच का अंतर, कोई भी पद और उसके पहले के पद के बीच का अंतर जो होता है सर्वांतर होता है, उसी को इसने पदांतर लिख दिया। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं। ठीक है, पदांतर ही सर्वांतर होगा। ठीक है, पदों का अंतर समांतर श्रेणी में सर्वांतर होता है। ठीक है, तो आपका कितना डी क्या दे दिया है 3 दे दिया है। देखिए A12 मतलब 12वां पद जो है 37 दिया हुआ है, हमें निकालना कौन सा है, पहला पद निकालना है। तो ठीक है, तो 12वां पद जो है दिया हुआ है, तो nवां पद क्या होता है, देखिए a प्लस n-1, n की जगह पे 12-1, ये चीज़ें मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा। ठीक है, A12 का मान 37, a का मान जो है हमें निकालना है 12-1 11 गुणे d का मान 3। ठीक है, a बराबर 37 माइनस 33 बराबर 4, a बराबर जो है 4। प्रथम पद क्या आ गया आपका, प्रथम पद क्या आ गया आपका 4। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से कर लोगे। ठीक है, आप लोग इसमें जैसे एग्जाम में जब करने लगोगे ना, तो सारी चीजें आप लोग लिखोगे। क्या लिखोगे, सार्वांतर D3, 12वां पद A12 37, तो nवां पद बराबर ये फॉर्मूला लिखोगे a प्लस n-1 इंटू डी। ये सब चीजें मैं बार बार पीछे आपको लिखवा चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय मैं नहीं लेना चाहता। ठीक है, वीडियोज़ लंबी हो जाती हैं, फिर आप लोगों को भी दिक्कत होगी, इसलिए मैं फटाफट आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ। ठीक है, जिस क्वेश्चन में चाहिए समय लेना पड़ेगा तो उसमें लिया जाएगा और सारी चीज़ें अच्छे से समझाई जाएंगी। ये सब लगभग मैं आपके सारे क्वेश्चन जो है अध्याय के करवाया हूँ, तो बार बार इन क्वेश्चनों को भी करवाया हूँ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 60 से 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जो है आपको शायद प्रश्नावली 5A या 5B में ही करवाया था। उसमें था शायद कि 1 से 100 तक के सम या ऐसे कुछ क्वेश्चन करके दिया हुआ था, तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दिया हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें 60 से 120 के बीच इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं, मतलब कभी कभी मिस हो जाएगा लेकिन पूछे ही जाएंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 4 नंबर के क्वेश्चन इस प्रकार के आते ही हैं। तो देखिए 60 से 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का हमें योग निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, याद कीजिए, पहले हम लोग विषम संख्याओं को लिखते हैं। देखिए 60 तो जो है सम है, 60 के बाद 61 जो है विषम है, 61 के बाद 63 विषम है, 63 के बाद 65 विषम है, डॉट 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 ऐसे लिखते लिखते 120 तक जाएंगे। तो 120 तो सम हो जाएगा, लेकिन 120 के जस्ट पहले वाली संख्या 119 विषम होगी। विषम संख्या क्या होती है आप लोग जानते हैं, जो 2 से विभाज्य नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है, ठीक है। तो ये हमारी जो है विषम संख्या। देखिए ये एक जो सीरीज बनी है ये समांतर श्रेणी बनेगी, क्योंकि इसके 2 पदों के बीच का अंतर जो है 2 होगा, ठीक है। देखिए 65 के बाद जो है 67 आएगा, 66 सम हो जाएगा, तो 2 का अंतर जो है। तो ये समांतर श्रेणी बन गई, ठीक है, जिसका सर्वांतर जो है 2, ठीक है, सर्वांतर जिसका 2 हो गया। तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे कि इस श्रेणी में कितने टोटल पद हैं, ठीक है, फिर हम इनका योगफल निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हमें लास्ट पद पता है, प्रथम पद पता है। प्रथम पद कितना है 61, लास्ट पद कितना है 119, ठीक है। सर्वांतर कितना है 2, देख लीजिए x, ठीक है। पहले मैं जो बताया था इसको बहुत ही डिटेल में समझा चुका हूँ, तो आप लोग अगर क्लास अटेंड करते होंगे तो आप लोगों को पता होगा। देखिए तो ये L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है, nवां पद A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर nवां पद अंतिम पद हो तो इसको nवां पद को L भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसको L लिखने में, ठीक है। अब L का मान कितना है 119 दिया हुआ है, ठीक है। A का मान 61 प्लस n का मान हमें निकालना है, d का मान कितना है 2, ठीक है। तो 119 माइनस 61 बराबर n, 2 का अंदर गुणा करेंगे 2n माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको घटाते हैं, देखते हैं 8 और 5 और ये 2 इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा बराबर 2n, या 2n बराबर कितना 60, या n बराबर 60/2, या n बराबर जो है 30। तो इस सीरीज में जो है पदों की संख्या हमारी कितनी आ गई 30 आ गई। अब 30 पदों का योगफल इस सीरीज के लिए आप लोग निकाल दीजिए, ठीक है। तो योगफल कैसे निकालेंगे, ऐसे देखिए हमें इसमें प्रथम पद और अंतिम पद पता है, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा देते हैं n/2 a प्लस l। जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद पता होता है तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं योगफल ना। तो Sn बराबर n का मान कितना है, अभी निकाला हमने 30 आया था, ठीक है। देख लीजिए a कितना है, a जो है 61 और l कितना है 119, ठीक है। तो 30/2 कितना आ जाएगा 15, और गुणा इसको जोड़ेंगे तो 9 1 10 6 1 7 1 8 और 180 आ गया, ठीक है। इसका गुणा करते हैं तो 0 15 बटा 120, 0 15 कम 15 और 12 27, ठीक है। तो ये आ गया आपका इस सीरीज में n पदों का योगफल, यही हमारा हो जाएगा आंसर। 60 से 120 के बीच विषम संख्याओं का योगफल इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, समझ लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है समझने में भी या मेरे समझाने के तरीके में, तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइए, फिर हम लोग सुधार जो है इसको करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर जो है 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 5 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में एक फिगर भी दिया हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो मैं पढ़कर बता देता हूँ, पहले फिगर बना लेता हूँ, ठीक है। ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाना है, बिल्कुल गोला बना हुआ है, ठीक है। अभी मैं बना रहा हूँ तो टेढ़ा मेढ़ा बन जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, मैं पढ़ देता हूँ, फिर क्वेश्चन को जो है इस फिगर से समझा के फिर सॉल्व करवाता हूँ। तो क्वेश्चन आप लोगों को देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 5D का है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेमी, 1 सेमी, 1.5 सेमी, 2 सेमी डॉट 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 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। 0.5 सेमी जो है बढ़ रहा है वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक स्पाइरल बनाया गया है। सर्पिल ऐसे ऐसे देखिए जो बना हुआ है, ठीक है, बनाया गया जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई जो है ज्ञात करनी है। ये जो है टोटल 13 बने हुए हैं, 13, ठीक है। तो इनकी जो है लंबाई हमें ज्ञात करनी है। और क्या दिया हुआ है कि पाई का मान जो है हमें क्या लेना है, 22/7 लेना है। ये जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके, ठीक है। तो देखिए क्या है कि जैसे ये केंद्र हो गया, ठीक है। अभी हमने केंद्र से 0.5 सेंटीमीटर चला, फिर यहां से फिर 0.5 सेंटीमीटर इधर आगे बढ़ गया, ठीक है। मतलब अगर इस जो ये बन रहा है इसकी त्रिज्या जो है 0.5 ये प्लस 0.5 1 हो जा रही है। जब अगला चक्कर हम लोग चल रहे हैं तो फिर से 0.5 बढ़ जा रहा है, देखिए इधर फिर से 0.5, फिर अगले में फिर से 0.5 बढ़ रहा है, तो ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, ठीक है। देखिए अब ये जो है L1 वाला एक अर्धवृत्त ये बना, फिर दूसरा अर्धवृत्त ये नीचे की साइड से बन गया, तीसरा अर्धवृत्त ये ऊपर की साइड से बन गया, चौथा अर्धवृत्त जैसे नीचे की साइड से। तो ऐसे ही टोटल 13 जो है बन जाएंगे। तो इन 13 की हमें लंबाई बतानी है, ठीक है, कितनी होगी, ठीक है। तो इन 13 की जो है हमें क्या बतानी है, लंबाई बतानी है, ठीक है। तो देखिए इनकी त्रिज्याएं जो है क्या दी हुई है। देखिए पहले अर्धवृत्त की अगर त्रिज्या 0.5 है तो दूसरे में 0.5 बढ़ रहा है तो 1 हो जाएगा, तीसरे में 1.5 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 2 हो जाएगा, फिर 2.5, ऐसे ही चलता जाएगा 13 तक, ठीक है। 13 जो है अर्धवृत्त बन रहा है, इसमें आपके क्वेश्चन में जो है दिया हुआ है। तो 13 का जो है हमें ये परिधि बताना है कि कितना होगा, या इसकी लंबाई बतानी है, तो वही हो गया सेम चीज, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे कि हम लोग सबसे पहले देखिए ये एक समांतर श्रेणी के हिसाब से बढ़ रहा है, इसकी त्रिज्या जो बढ़ रही है समांतर श्रेणी के हिसाब से ही बढ़ रही है, ठीक है। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, अभी सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि जब ये 13 पद तक बढ़ेगी तो लास्ट पद इसका क्या आएगा, ठीक है। लास्ट पद इसका क्या होगा, अगर इसमें देखिए ये समांतर श्रेणी है, जैसा कि मैंने बताया हर बार 0.5 पे बढ़ रहा है, 0.5 पे बढ़ रहा है, तो इसका जो है दो पदों का अंतर समान है, अतः यह समांतर श्रेणी हो गई।
तो a बराबर 0.5 और d बराबर भी 0.5। और हमें जब ये 13 पद तो बढ़ रहा है तो 13वें पद की जो है चाहिए, तो n बराबर क्या हो जाएगा 13, ठीक है। तो हमें 13वां पद निकाल लेना है, ठीक है। 13वां पद बराबर a का मान जो है डायरेक्ट मैं रख रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला आप लोगों को कई बार बताया जा चुका है। देखिए तो 13वां पद a प्लस n-1 इंटू डी, यही हो गया। तो 0.5 प्लस 13 माइनस 1 12 गुणे 0.5 दैट इज 0.5 प्लस 12 पंजे 60, ये 6.0 हो जाएगा बराबर 6.5 हो गया 13वां पद, ठीक है। 13वां पद अभी क्या हमें पता चल गया कि 13वां पद इसका जो है 6.5 हो गया। अब हमें जो है इनके परिधि का योग बताना है। हर अर्ध, ये देखिए एक अर्धवृत्त ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो देखिए वृत्त की जो है परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि हमारी होती है, वृत्त की परिधि, ठीक है, क्या होती है 2 पाई r। तो यहाँ पे जो है अर्धवृत्त बन रहे हैं ना, अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी आपकी, अर्धवृत्त की परिधि पाई r हो जाएगी। क्योंकि देखिए ये परिधि नहीं बन रहा, अर्धवृत्त बन रहा है ना, तो ये देखिए एक अर्धवृत्त ये है, फिर दूसरी ये, तो इसलिए हम लोग पाई r लेंगे। अब हमें जो है इनका योग निकालना है, ठीक है, इनका योग निकालना है। तो हम क्या लिख देंगे कि अर्धवृत्त की परिधियां, सभी अर्धवृत्त की परिधियां, ठीक है। और देखिए अब पाई r1 प्लस पाई r2 हम मान लेते, जैसे पहले वृत्त की त्रिज्या जो है r1 है, दूसरे की r2 है, तीसरे की r3 है, पाई r3 डॉट 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 पाई r13 ही तो है, तो 13 निकालना है हमें, ठीक है। तो देखिए इन सब में से जो है हम पाई को कॉमन रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डॉट 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 r13, ठीक है। अभी हम यहाँ पे इनकी त्रिज्याओं का मान रख देते हैं, यही इनकी त्रिज्याएं हैं, ठीक है। तो जैसे 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट वाला जो है अभी हमने निकाला था 13वां वाला 6.5 हो गया, ठीक है। तो अभी देखिए ये n पदों के योग से जो है इसका योग हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए 22, अभी n पदों के योग में n/2, हमें पहला पद और अंतिम पद भी पता है, तो a प्लस l निकाल देते हैं। n का मान जो है क्या है 13 पद है, हमें पता ही है, ठीक है। और a का मान जो है 0.5, l का मान 6.5 हम लोग जानते ही है, ठीक है। देखिए पाई का मान रख देते हैं 22/7 गुणे 13/2 गुणे 6.5 और 0.5 7 हो जाएगा। देखिए 7 7 से कट गया, 2 11 बार में, ठीक है। 11 3 33, 11 कम 11 3 14, 143 आ गया जो है इन अर्धवृत्तों की परिधियां। टोटल अगर इनको जोड़ेंगे इस स्प्रिंग की परिधि कितनी आ गई, देखिए 143, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग निकालोगे इसको। देखिए एक बार मैं आप लोग फिर से समझा देता हूं इसको, कि ये जो है एक पॉइंट से शुरू कर रहा है, ये अगर इसका केंद्र है तो ऐसे चलता जा रहा है, एक स्प्रिंग की तरह बनता जा रहा है, और हर राउंड में इसकी त्रिज्या 0.5 जो है बढ़ रही है। अगर इसकी त्रिज्या 0.5 बढ़ रही है तो ये एक समांतर श्रेणी बनेगा, ठीक है। और हमें निकालना है कि 13 जब राउंड हो रहे हैं, 13वां, ठीक है, 13 ये हो रहा है 0.5 करके 13वें तक, तो जो है इनकी परिधि या इस रोल की टोटल लंबाई निकालनी है। तो लंबाई का मतलब हो गया परिधि निकालनी है, ठीक है। तो हम जो है पहले निकाल लेंगे कि लास्ट वाले की त्रिज्या क्या होगी, 13वें की त्रिज्या 6.5 आ गई, और परिधि जो है वृत्त की 2 पाई r होती है, तो अर्धवृत्त की जो है पाई r हो जाएगी, पाई r ऐसे 13 तक हमने इसका योग निकाल दिया, हमारा आ गया 143, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को कर लोगे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जिन क्वेश्चनों को मैं नहीं लिख रहा हूं उनको मैं तो वैसे भी पढ़ के आप लोगों को बता ही दे रहा हूं, और आप लोगों के पास बुक होगा तो बुक से आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है।
प्रश्नावली 5D क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि योग जो है एक श्रेणी दी हुई है, इसके कितने पदों का योग 52 है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पिछले प्रश्नावली में भी मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा खुद से क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आप लोगों को। देखिए 7 क्या दिया हुआ है, और दिक्कत आएगी तो कमेंट करिएगा। 7 है कि एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग क्या दिया हुआ है, 8 पदों का योग 64 और 19 पदों का योग 361 है। तो उस श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं आपको पहले करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी आज यहाँ पे एक बार और से इसको करवा देता हूं। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है कि समांतर श्रेणी के जो है 8 पदों का योग दिया हुआ है 64 और 19 पदों का योग 361। ठीक है, तो उस श्रेणी के n पदों का हमें योग निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन को 8 पदों का योग। ठीक है, तो पदों का योग का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 8 पदों का योग का मतलब हो गया n का मान 8 कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, आप लोग पहले सारी चीजें लिख लोगे। 8 पदों का योग S8 बराबर 64, ठीक है, और S19 बराबर 19, ये सारी चीजें आप लोग लिखोगे। ठीक है, मैं बहुत बार लिखवा चुका हूँ आपको ये चीजें, इसलिए डायरेक्ट करवाता हूँ। ठीक है, 8 पदों के योग के लिए S8 64 दिया हुआ है, n का मान 8 हो जाएगा, 2a प्लस n का मान कितना हो जाएगा 8-1 इंटू डी। ठीक है, या 64, देखिए 2 कम 2 चौका 8 तो बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 2a प्लस 7d। ठीक है, तो 4 1 कम 4 4 छंग 24 16। ठीक है, तो 2a प्लस 7d बराबर 16, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार दूसरे कंडीशन में चलते हैं, जो कितने 19 पदों का योग दिया हुआ है, कितना 361 बराबर 19 बटे 2, n/2 19 पदों दिया हुआ है, 2a प्लस 19-1 इंटू डी, यही है। ठीक है, इसको इधर लाते हैं, 361 गुणा 2 बटे 19 बराबर 2a प्लस 19 में से 1 जाएगा तो 18d। ठीक है, इधर भाग दे लेते हैं, 19 एकम 19, देखिए कितनी बार में ये कट जाएगा, 361 से 20 17, 19 एकम 19, 19 9 171। देखिए ठीक है, देखिए 19 ठीक है, तो 19 38 कंफर्म कर लेना ज़्यादा ज़रूरी था, कभी गलत हो जाता तो फिर से क्वेश्चन को करना पड़ता। ठीक है, बराबर 38 2a, इसको हम लोग समीकरण 2 बना लेते हैं। ठीक है, अब जो है इन दोनों को समीकरण को हल करके a और d का मान निकालेंगे, फिर जो है श्रेणी के n पदों का योगफल निकालेंगे। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर लेते हैं। ठीक है, इधर कर लेते हैं, फिर समीकरण 2 समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, देखिए 2a प्लस 18d
बराबर 38। समीकरण 1 क्या है, 2a + 7d बराबर 16। ठीक है, माइनस करते हैं। देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 18d - 7 तो 11d बच जाएगा बराबर 6 2 8, या d बराबर 22/11 बराबर 2। तो d का मान जो है 2 आ गया। अब समीकरण 1 या 2 में रख कर a का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 में ही रख लेते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, तो देखिए 2a + 7 × 2, d का मान रख दिया बराबर 16। समीकरण 1 में d की जगह जो है हमने रख दिया 2। तो 2a बराबर 16 - 7 दूनी के 16 - 14, या a बराबर 2/2 बराबर 1। तो a का मान कितना आ गया, 1 आ गया, और d का मान जो है 2 आ गया। तो अब n पदों का योग हम लोग जानते हैं, n पदों का योग कितना होता है, n/2 2a + n - 1 × d। अब मान रखते हैं, n तो पद तो n ही है हमारे पास 2, a का मान कितना निकाला हमने 1, प्लस पद तो हमें n ही है -1, d का मान कितना निकाला हमने 2। सॉल्व कर लेते हैं। तो n/2 2 + 2n - 2, देखिए ये 2 से कट जाएगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, या n/2 × 2n, ये 2 से कट गया, कितना बच गया n²। तो n पदों का योगफल हमारा क्या आ गया, जो है n²। इस प्रकार से आप लोग जो है इस क्वेश्चन को कर लोगे, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, n² जो है n पदों का योग हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सात तक तो हमने कर लिया। आठवां देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके सवाल। देखिए 8वें में एक फिगर है, कुछ जैसे लकड़ियाँ रखी हुई हैं घर पे, आप लोगों के कभी कभी रखी जाती होंगी। जैसे मान लीजिए ये जो है नीचे ऐसे कुछ रखी है, फिर इसके ऊपर जो है एक कम लकड़ी रखी जाती है, जितनी नीचे है उससे एक कम, फिर इसके ऊपर एक और नीचे वाले से एक कम। ठीक है, फिर एक और कम, फिर एक और कम, फिर ऐसे ऐसे करके जो है एक घटता जा रहा है, एक घटता जा रहा है। ठीक है, ऐसे लकड़ियाँ रखी हुई हैं, जितना ऊपर जा रहा है एक लकड़ियाँ कम हो रही हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि 200 जो है टोटल लकड़ियाँ हैं। तो 200, क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ मैं, पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और देख लीजिएगा आपके बुक में। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसके अगली वाली में 19, फिर उससे अगली 18, इस प्रकार से। ठीक है, ये 200 लकड़ियों की कितनी पंक्तियां रखी गई हैं और सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे इसमें जो है 20 है, फिर 19 है, फिर 18, फिर 17, फिर 16, ऐसे ऐसे करके चली जा रही हैं, और जो है सबसे नीचे वाले में 20 रखी हुई है। और टोटल लकड़ियों की संख्या कितनी है, कुल लकड़ियों की संख्या दी है, कुल लकड़ियां कितनी है 200। ठीक है, कुल लकड़ियां जो हैं 200 दी हुई हैं। ठीक है, प्रथम पंक्ति में कितनी है, प्रथम पंक्ति में कितनी है, तो देखिए प्रथम पंक्ति में लकड़ियां टोटल 20 हैं। अब द्वितीय में कितनी हो जाएंगी, द्वितीय पंक्ति में 19, ऐसे तृतीय में कितनी हो जाएंगी 18। इसी प्रकार से जो है लकड़ियां रखी हुई हैं। ठीक है, और टोटल 200 लकड़ियां हैं। तो देखिए 20, 19, 18 जो है ऐसे 17, ऐसे डॉट 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 करके कितनी भी लकड़ियां हैं। तो देखिए इस प्रकार से लकड़ियां रखी गई हैं और टोटल जो है लकड़ियां 200 हैं।
तो अभी हम निकाल लेते हैं कि भाई 200 लकड़ियां इस प्रकार से कितने टर्म में रखी जाएंगी, कितने लाइनों में, हमें ये बताना है। और जो इस प्रकार से लास्ट वाली बनेगी उसमें कितनी लकड़ियां हैं ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से बन गई। तो ये एक समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर 1 है, एक एक कम होता जा रहा है ना, तो जिसका सार्वंतर -1 होगा। ठीक है, a बराबर जो है 20 दिया हुआ है, d बराबर जो है -1। ठीक है, s n बराबर कितना दिया हुआ है 200, क्योंकि टोटल लकड़ियां जो है 200 हैं। ठीक है, हमें n का मान जो है पता करना है कि ऐसे कितनी पंक्तियां बनी हैं। ठीक है, तो देखिए Sn बराबर क्या होता है हमारा n/2 2a + n-1 इंटू d। ठीक है, अब रखते हैं मान जो है 200 बराबर n/2, 2a का मान कितना है भाई 20 प्लस n का मान हमें नहीं पता, d का मान जो है -1। ठीक है, इसका इधर गुणा करते हैं, ये हो जाएगा इधर 400 n 40 प्लस, अब इस -1 का अंदर गुणा कर देते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, -1 का अंदर गुणा करेंगे तो ये -n+1 हो जाएगा। ठीक है, अभी 400 बराबर इसका अंदर गुणा करते, देखिए 40 1 41, तो 41n - n²। अब इसको इधर लेकर आते हैं तो n² - 41n + 400 बराबर 0। ठीक है, अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे और n का जो है मान निकालेंगे। तो देखिए इसको 400 को ऐसे दो भाग में हमें तोड़ना है कि जोड़ने पे जो है 41 आए। ठीक है, देखिए तो ये है n² - 41n + 400 बराबर 0, ये हमारा बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी हम इसको तोड़ेंगे जब, तो n² माइनस जो है 16n - 25n, 16 और 25 का गुणा करेंगे 400 आएगा और जोड़ने पे 41 आ गया, प्लस 400 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन, n - 16 - 25 कॉमन, n - 16 बराबर 0, n - 16 टोटल में से कॉमन, n - 25 बराबर 0। ठीक है, तो n बराबर जो है, अगर देखिए 25 अगर हम लोग n - 25 बराबर 0 करते हैं, ठीक है, n - 25 बराबर 0, तो जो है क्या हो जाएगा, देखिए n बराबर 25, ये n का मान जो है पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि टोटल लकड़ियां 200 ही हैं। ठीक है, टोटल लकड़ियां कितनी है 200 है, और n का मान अगर 25 हो गया तो वो 200 से ज़्यादा हो जाएंगी टोटल लकड़ियां। ठीक है, आप लोग ऐसे निकालते चले जाओगे, अगर इसको 25 पद तक करोगे तो ये माइनस में आने लगेगा, और ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये तो आप लोग लिखोगे कि यह मान संभव नहीं है या असंभव है, संभव नहीं है क्योंकि कुल लकड़ियां 200 हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास दूसरा बचा n - 16 बराबर 0, n बराबर 16। आप लोग ये करके देखोगे तो ये 200 से जो है ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इस मान को हम लोग नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो n बराबर 16 को लेंगे। ठीक है, तो ये एक जो है द्विघात समीकरण में ऐसे दो मान आते हैं तो एक तो पॉसिबल नहीं होता, अभी n बराबर 16 जो है हमारा सही होगा। अब हम निकाल लेंगे कि भाई ऐसे ही जो है 16 पंक्तियां बनानी पड़ेंगी, तो कुल पंक्तियां जो हैं, कुल पंक्ति कितनी हो जाएगी, कुल पंक्ति कुल ये पंक्ति है, कुल पंक्ति कितनी होगी 16, कुल पंक्तियों की संख्या 16 हो गई। ठीक है, अभी 16वें पंक्ति में हम निकाल लेंगे कि भाई कितनी लकड़ियां हैं। ठीक है, तो 16वां पद निकाल लेते हैं इस श्रेणी का। ठीक है, तो nवां पद का फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, a + n - 1 इंटू d, तो
तो 16वां पद कैसे निकालेंगे? तो a जो है 20 है प्लस कौन सा पद 16 माइनस 1, d का मान -1 हो गया। ठीक है, तो 20 प्लस 15 गुणे -1 या 20 माइनस 15 बराबर 5। ठीक है, क्या आ गया 5। तो जो है अंतिम पंक्ति में लकड़ियों की संख्या, अंतिम पंक्ति में लकड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी? जो है 5। और कुल पंक्तियों की संख्या 16, अंतिम पंक्ति में लकड़ियों की संख्या जो है 5। देख लीजिए जैसे लकड़ी या क्या क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। इस प्रकार से लकड़ियां जो है रखी जाती है लाइन वाइज, तो नीचे वाले में 20 है, इसके ऊपर जब रखी जाती है तो एक एक कम की जाती है। जैसे इसके ऊपर 19, फिर 18, फिर 17, तो टोटल अगर 200 लकड़ियां हैं तो हमें बतानी थी कि इस प्रकार से कितनी पंक्ति में इन 200 लकड़ियों को रखा जाएगा और अंतिम पंक्ति में जो है कितनी लकड़ियां होंगी। तो इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे कि पहले हम लोग इनके ये श्रेणी बनेगी 20, 19, 18, 17, इसका जो है nवां पद निकाल लेंगे। टोटल 200 अगर हो तो कुल जो है 200 हो तो इसका nवां पद n पद निकाल लेंगे कि कितने पद आएंगे, तो वही हो जाएगी हमारे ये पंक्तियों की संख्या। फिर जो है n बराबर हमारा 16 आ गया, तो हम लोग निकाल लेंगे कि भाई 16वें पंक्ति में यानी 16वां पद इसका क्या होगा, तो वही उस 16वें पंक्ति में लकड़ियों की संख्या हो जाएगी जो कि हमारी 5 आ गई। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया आप लोगों का, आगे आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसमें जो है ये भी प्रश्नावली आपका वही समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल और nवां पद का जो फॉर्मूला है उससे ही पूरा जो है अध्याय लग जाएगा। अगर आप लोग ट्राई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।